जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बीकानेर वर्कशॉप का जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 27 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में चलते हैं, हु रोड द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन व्हिच portrays the joining of India from British rule to independence and the partition। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को चित्रित करता है, वर्णित करता है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, इसी का राइटर जो है ये सलमान रुश्दी हैं। याद रखिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज वन ऑफ द करंट डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। देखिए आप लोग का जो नवंबर दिसंबर आप लोग का 2023 में इलेक्शन हुआ था, आप लोग का विधानसभा के लिए राजस्थान का इलेक्शन हुआ था। याद रखिए, नवंबर दिसंबर यही आप लोग का 2023 को इलेक्शन अभी विधानसभा का कंडक्ट हुआ है, जो कि आप लोग का राजस्थान के लिए इलेक्शन हुआ था। आप लोग का नवंबर 25 को हुआ था और इसका रिजल्ट जो निकला था, रिजल्ट इसका आप लोग का दिसंबर 3 को निकला था। तो जैसे कि राजस्थान आप लोग का विधानसभा में टोटल सीट जो आप लोग का 200 है, जिसमें कि आप लोग का 199 के लिए इलेक्शन हुआ था, 199 सीट के लिए, जिसमें आप लोग का बीजेपी 115 सीट लेके पूर्ण बहुमत आप लोग का साबित किया था, पूर्ण बहुमत लिया था और बीजेपी का सरकार बना था, जिसमें कि आप लोग का सीएम चुने गए थे भजनलाल शर्मा। और इसमें आप लोग का 2 डेप्यूटी सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री को चुना गया था, जो कि आप लोग का प्रेमचंद बैरवा जी, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी जी, ये दोनों आप लोग का डेप्यूटी सीएम चुने गए हैं, 2 डेप्यूटी सीएम। तो इसमें से आप लोग का एक का आप लोग का यहीं पर देखिए नाम पूछा है, हु इज वन ऑफ द डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, प्रेमचंद बैरवा जी हैं डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हैं, और दिया कुमारी जी भी उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिए, डेप्यूटी सीएम हैं ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर वाज द वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वॉच हेल्ड। ये देखिए वर्ल्ड कप फाइनल आप लोग का जो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप था, मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया में आप लोग का वर्ल्ड कप हुआ था। और फाइनल मैच आप लोग का यहीं पर फाइनल मैच के बारे में बोला है, जो कि आप लोग का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था। सभी लोग जानते हैं, जो कि आप लोग का अहमदाबाद स्टेडियम, जो कि अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यहीं पर आप लोग का फाइनल मैच खेला गया था, जो कि आप लोग का 19 नवंबर 2023 को ये मैच हुआ है, जिसमें आप लोग का ऑस्ट्रेलिया विनर था। ये भी आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया विनर। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, यहीं पर ही वो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप आप लोग का खेला गया था। ऑप्शन ए के साथ चलिए, बाय व्हिच स्पोर्ट्समैन रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड विथ। ये देखिए रोहन बोपन्ना कौन सा खेल के साथ संपृक्त है, कौन से आप लोग का खेल से बिलोंग्स करते हैं। ये आप लोग का रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस से आप लोग का रिलेटेड है, याद रखिए टेनिस प्लेयर हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट रिलेटेड विथ इंडियन रेलवे। यहीं पर देखिए इंडियन रेलवे के साथ आप लोग का किसका रिलेशन है, रिलेटेड नहीं है। तो ये देखिए राइट्स जो है ये आप लोग का इंडियन रेलवे के साथ ये भी रिलेटेड कंपनी है, जो कि आप लोग का रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, इसका पूर्ण रूप होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ये भी रिलेटेड है। इसके बाद इरकन जो है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी आप लोग का रेलवे के साथ रिलेटेड है। इसके बाद देखिए IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी आप लोग का रेलवे के साथ रिलेटेड है। लेकिन आप लोग का ऑप्शन सी देखिए RSRDC, ये रेलवे के साथ आप लोग का संपृक्त नहीं है, रेलवे के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये आप लोग का राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। यहीं पर नॉट रिलेटेड विथ इंडिया रेलवे पूछा है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिटवीन व्हिच ऑफ दिस सिटीज फास्ट वंदे भारत ट्रेन वाज मेड टू रन। ये देखिए फास्ट वंदे भारत आप लोग का दिल्ली और वाराणसी के बीच में चला था, जो कि आप लोग का कब चला था ये आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप लोग का 15 फरवरी 2019 को फास्ट वंदे भारत रन हुआ था दिल्ली से बनारस, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का फास्ट सेकंड और थर्ड मिनिमम 3 वंदे भारत आप लोग का इसका कहाँ से कहाँ चला था, कौन सा तारीख को शुरू हुआ था, ये आप लोग को थोड़ा जैसे भी जानकारी रखना पड़ेगा। यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आने लगा है। तो ये देखिए आप लोग का जो फास्ट वंदे भारत न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में चला था, ये आप लोग का 15 फरवरी 2019 को चला था, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का सेकंड जो वंदे भारत है ये भी आप लोग का न्यू दिल्ली NDLS न्यू दिल्ली से काटरा माता वैष्णो देवी स्टेशन इसी के बीच में चला था, काटरा, याद रखिए। जो कि आप लोग का 3 अक्टूबर 2019 को ये चला था, 3 अक्टूबर 2019 को रन हुआ था। इसी हिसाब से थर्ड जो वंदे भारत गांधीनगर से मुंबई के बीच में चला था, ये आप लोग का गांधीनगर से मुंबई के बीच में रन हुआ था, जो आपका 3 सितंबर 2022 को ये थर्ड वंदे भारत रन हुआ था, चला था। इसको याद रखिए। पहला 3 वंदे भारत आप लोग को थोड़ा याद रखने से बढ़िया है। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए फर्स्ट आप लोग का महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन डी के साथ चलिए। जो कि आप लोग का 12वां प्रेसिडेंट है, 12 प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिए। 12 प्रेसिडेंट, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक, ये भी याद रखिए। हाउ मनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली इन इंडिया। वर्तमान में इंडिया में राज्य एवं केंद्र शासित अंचल टोटल कितना है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहीं पर आप लोग का 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन। ये देखिए मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा किन देशों को सीमा को विभाजित करती है। देखिए ये आप लोग का इंडिया और चाइना का बीच में आप लोग का मैकमोहन लाइन है, ये दोनों को डिवाइड करता है मैकमोहन लाइन। ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का जो इसका जो संधि हुआ था
जो इसमें आप लोग का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, ये आप लोग का 1914 में इसका साइन हुआ था, संधि हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था इसी साल में। उसी हिसाब से मैकमोहन लाइन आप लोग का डिवाइड करता है इंडिया चाइना को। व्हिच कोरोना वेरिएंट इज रिसेंटली फाउंड इन केरला। देखिए केरला में आप लोग का जो कोरोना का वेरिएंट है, अलग अलग वेराइटीज है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है, ये क्या है ये भी देखिए कोरोना से रिलेटेड। ये जीके क्वेश्चन याद रखना है, सब करंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो वेरिएंट है ये JN1 है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का इसका कोरोना का अलग अलग वेरिएंट था, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, उसके बाद आप लोग का ओमिक्रॉन, ये सब आप लोग का कोरोना का वेरिएंट है। इसमें आप लोग का जो लेटेस्ट वेरिएंट JN1 ये केरला में पाया गया है। हु इज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है? ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछा है कि स्पीकर के बारे में पूछा है, अध्यक्ष के बारे में पूछा है, राजस्थान असेंबली के अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है इसमें आप लोग का स्पीकर किसको चुना गया है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का कौन है, ये हो जाएंगे आप लोग का वासुदेव देवनानी हो जाएंगे, वासुदेव देवनानी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये देखिए उत्तराखंड का आप लोग का चीफ मिनिस्टर यहीं पर है। चीफ मिनिस्टर कौन होंगे आप लोग का उत्तराखंड का? पुष्कर सिंह धामी, याद रखिए। ये ऑप्शन ए के साथ चलिए, पुष्कर सिंह धामी, जो कि आप लोग का 10th CM है, 10वां मुख्यमंत्री जी हैं, याद रखिए 10वां मुख्यमंत्री 10th CM पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु इज द करेंट PCME ऑफ NWR। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का आप लोग का PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, यहीं पर पूछे करंट में कौन है, तो आप लोग का श्री अमिताभ जी यही है अभी आप लोग का PCME है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग इन राजस्थान। राजस्थान में आप लोग का कितने संख्या में वंदे भारत ट्रेन अभी चल रहा है, यही क्वेश्चन है। तो अभी लेटेस्ट में आप लोग का 3 के संख्या में वंदे भारत रन हो रहा है राजस्थान में। तो इसको भी थोड़ा जान लीजिए, जो कि आप लोग का अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में एक चल रहा है। जोधपुर और आप लोग का अहमदाबाद के बीच में, अहमदाबाद साबरमती, जोधपुर अहमदाबाद के बीच में आप लोग का वंदे भारत, और एक वंदे भारत आप लोग का जयपुर से उदयपुर के बीच में चल रहा है। जयपुर से आप लोग का उदयपुर। अभी और एक आप लोग का सैंक्शन हो गया है, लेटेस्ट में अभी आने वाला है, और एक चौथा वंदे भारत राजस्थान को मिल जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। करंटली आप लोग का राजस्थान में 3 के संख्या में वंदे भारत ट्रेन आप लोग का रन हो रहा है, चल रहा है। व्हाट इज द करेंट मंथली टारगेट ऑफ वागन आउटन ऑफ CNW वर्कशॉप बीकानेर। बीकानेर वर्कशॉप का आप लोग का जो मंथली आप लोग का टर्नआउट कितना, आउटन कितना है वागन का, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए,
मंथली आप लोग का आउटन 116 है। अरेंज फ्रिक्शन फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टार्टिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखिए निम्नलिखित आप लोग में रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग जो घर्षण बल होता है उनके घटते हुए क्रम में आप लोग को यहीं पर देखिए इसको अरेंज करना है। तो जैसे कि आप लोग देखिए यहीं पर जो रोलिंग होगा उससे आप लोग का रोलिंग में सबसे ज़्यादा आप लोग का फ्रिक्शन होगा। उसके बाद आप लोग का स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग करते लेंगे तो इसमें थोड़ा कम होगा फ्रिक्शन। और स्टैटिक कंडीशन में, स्थिर कंडीशन में आप लोग का फ्रिक्शन होगा नहीं। तो आप लोग घटते हुए क्रम में देखिए ये हो जाएगा। घटते हुए क्रम में आप लोग का रोलिंग में आप लोग का सबसे ज़्यादा होता है, रोलिंग से थोड़ा कम होगा स्लाइडिंग में, और इससे पूरा कम हो जाएगा आप लोग का स्टैटिक में। ये आप लोग का घटते क्रम है। तो आप लोग ऑप्शन ये बी के साथ चलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज, ये देखिए आप लोग का दोलन का आवृत्ति पूछ रहा है तो यहीं पर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, दोलन प्रति सेकंड, ये हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पर आप लोग का फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑक्सीलेशन में आप लोग का दोलन में आवृत्ति क्या है पूछा है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, इसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 17 का ए के साथ चलिए, दोलन प्रति सेकंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ये टी का मतलब टाइम पीरियड हो गया। तो यहीं पर आप लोग का फ्रीक्वेंसी का जो आप लोग का यूनिट होता है ये आप लोग का हर्ज होता है, ये याद रखिए। बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है। देखिए भूकंप के जो तीव्रता मापते हैं ये सेस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है इसी से ही मेजर करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। स्प्लिटिंग अप लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज, प्रकाश को इसके भागों में विभक्त करने को क्या कहते हैं। यहीं पर देखिए जो स्प्लिटिंग होगा, लाइट का आप लोग का भाग होगा, स्प्लिटिंग होगा अलग अलग कलर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, याद रखिए। इसको विक्षेपण बोलते हैं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं जब भी आप लोग का एक लाइट पास करेगा, आप लोग का एक प्रिज्म में पकड़ लीजिए लाइट पास करेगा, तो इसमें क्या होता है आप लोग का, ये आप लोग का जो वाइट कलर होता है ये 7 रंग में भाग भाग हो जाता है। ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, जो कि आप लोग का VIBGYOR बोल के 7 कलर में आप लोग का डिवाइड हो जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे 7 कलर में आप लोग का जो व्हाइट लाइट है, जब भी एक लाइट पास करता है प्रिज्म के माध्यम से, ये 7 कलर में ये आप लोग का क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इसमें आप लोग का जो लाइट जो स्प्लिट होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोग का लाइट है ये स्प्लिटिंग हो जाता है, यही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन बोल के बोलते हैं। इसको आप लोग का जो स्प्रेड हो जाता है या भाग भाग हो जाता है 7 कलर में, वाइट कलर 7 कलर में जो भाग होने को, इसी को ही बोलते हैं डिस्पर्सन। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई इन OHE वायर इन रेलवेज, देखिए जो OHE वायर जिसमें कि आप लोग का पेंटोग्राफ टच होता है, आप लोग का पेंटोग्राफ कनेक्ट होकर उसी से ही आप लोग का क्या होता है, आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी लोको में आप लोग का सप्लाई होता है। तो ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होता है इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पेंटोग्राफ के माध्यम से इसमें कितना रहता है, और जो कि पेंटोग्राफ के माध्यम से, पेंटो के माध्यम से आप लोग को लोको को सप्लाई होता है। तो ये आप लोग का सिंगल फेज रहता है, और आप लोग का 25 kV का रहता है, 25 किलो वोल्ट रहता है, ये याद रखिए। सिंगल फेज आप लोग का 25 किलो वोल्ट, इसको याद रखिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन 20 का आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। 25 kV सिंगल फेज होता है ये। इन रेलवे डीजल लोकोमोटिव एनर्जी कन्वर्सन
ईच एज फॉलोइंग। देखिए डीजल लोकोमोटिव में आप लोग का जो एनर्जी कन्वर्सन होता है वो कैसे होता है, ये आप लोग का मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। याद रखिए आप लोग का डीजल लोकोमोटिव में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू फॉर मेजरिंग फ्यूल एफिशिएंसी। यहीं पर देखिए आप लोग का जो फ्यूल का एफिशिएंसी होगा, इसको आप लोग का जो यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू, ये आप लोग का जो है इसको मेजरिंग करेंगे फ्यूल का एफिशिएंसी के लिए, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सब आएगा जिसमें कि आप लोग का गलती होने का संभावना रहेगा। याद रखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। केजी केजे बाय पर केजी, इसका मतलब हो गया किलो जूल पर किलोग्राम हो गया, इसको याद रखिए। Which of the following gas is not responsible for global warming? इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वैश्विक जो तापमात्रा जो वृद्धि हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके लिए यहीं पर कौन सा गैस आप लोग का जिम्मेदार नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होता है। कार्बन मोनोक्साइड इसका चलते भी होता है। सल्फर ऑक्साइड इसके लिए भी होता है। लेकिन आप लोग का जो नाइट्रोजन है, ये आप लोग का इसका कारण नहीं है, इसका कॉज नहीं है, जिम्मेदार ये नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। नाइट्रोजन गैस जो है ये आप लोग का वैश्विक जो तापमात्रा वृद्धि का कारण नहीं है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। व्हिच सब्सटेंस और स्टेट मे नॉट कॉज फायर। यहीं पर देखिए, यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन आप लोग का जो आग का ये कारण नहीं है, किसके चलते आग नहीं होता है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फ्यूल, ये आप लोग का फायर क्रिएट करने में फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, और एयर, और आप लोग जो बोलते हैं ऑक्सीजन, ये भी चाहिए ऑक्सीजन। तो इसी हिसाब से आप लोग का एक आग क्रिएट करने के लिए, आप लोग का फ्यूल क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन का जरूरी नहीं, ये याद रखिए। तो ये आप लोग का आग इसमें आप लोग का नहीं लगता इसके चलते। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज बेकिंग सोडा। ये देखिए बेकिंग सोडा पूछा है, तो इसका आप लोग का जो केमिकल फार्मूला आता है, केमिकल नेम होता है, ये जानना जरूरी होता है। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, ये होता है आप लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि आप लोग का केमिकल फार्मूला जो होता है NaHCO3, ये याद रखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप लोग का स्टेनलेस स्टील में ये जो 4 ऑप्शन में कौन सा आप लोग का एलिमेंट्स नहीं है पूछ रहे हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में देख लीजिए आयरन रहेगा, इसके बाद आप लोग का निकेल भी रहेगा, क्रोमियम रहेगा, लेकिन टंगस्टन रहेगा नहीं। तो आप लोग ऑप्शन ये बी के साथ चलिए। आप लोग का स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन जो एलिमेंट है, ये पदार्थ या इसमें रहेगा नहीं, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें देखिए बेसिकली आप लोग का आयरन हो गया, उसके बाद आप लोग का क्रोमियम, इसके बाद निकेल भी रहेगा, कार्बन कंटेंट रहेगा, कार्बन रहेगा, इसके बाद सिलिकॉन रहेगा, और आप लोग का मैंगनीज रहेगा, सॉरी मैग्नीशियम रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर जो ऑप्शन है, ये देखिए जो टंगस्टन है, ये एलिमेंट, ये आप लोग का जो तत्व है, ये आप लोग का इसमें उपस्थित नहीं रहेगा, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये देखिए एल्यूमिनियम का जो एक ओर होता है ये आप लोग जानते हैं, तो बक्साइट, एल्यूमिनियम आप लोग का बक्साइट से ही निकलता है। तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम किस अयस्क से निकलता है, ये हो जाएगा आप लोग का बक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द कार्बन कंटेंट इन स्टील, स्टील में आप लोग का कार्बन का ये मात्रा पूछ रहे हैं। तो ये देखिए यहीं पर थोड़ा इसको देख लेते हैं कि जैसे कि आप लोग का लो कार्बन स्टील, LCS लो कार्बन स्टील, इसमें आप लोग का अप टू 0.35% इसमें रहता है, आप लोग का कार्बन कंटेंट रहता है। उसी हिसाब से आप लोग का जो मीडियम कार्बन स्टील, इसमें आप लोग का 0.35 से 0.5% इसमें कार्बन कंटेंट रहेगा। ये आप लोग का मीडियम कार्बन स्टील में। इसी हिसाब से आप लोग का हाई कार्बन स्टील में 0.5 से 2% तक आप लोग का कार्बन कंटेंट रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का ऑप्शन ये सी के साथ आप लोग चल सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग का ये देखिए 1 से 1.5% दिया है, जो कि इसमें मैक्सिमम 2% तक हाई कार्बन स्टील में रहता है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ आप लोग चल सकते हैं। मोमेंटम इज मेजर ऑफ, ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछा है संवेग का माप क्या है। तो यहीं पर आप लोग का जो मोमेंटम है ये होता है आप लोग का क्वांटिटी ऑफ मोशन, गति की मात्रा को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं। ये होता है आप लोग का क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो आप लोग जो संवेग होता है ये गति की मात्रा होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिक्स का ये रिलेटेड आप लोग का यही क्वेश्चन है। तो मोमेंटम ये होता है आप लोग का मास इनटू वेलोसिटी होता है, याद रखिए ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, जो कि आप लोग m इंटू वी बोल के भी बोलते हैं। और आप लोग का इसका यूनिट जो होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। और ये एक आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर ये क्वांटिटी होता है। वेक्टर बोलने से इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और इसका डायरेक्शन भी रहेगा। चूज करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये देखिए आप लोग का यहीं पर करेक्ट एडजेक्टिव्स आप लोग का चुनने के लिए बोल रहा है। यहीं पर आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखते हैं विराट कोहली इज ए डेस क्रिकेटर, ये देखिए विराट कोहली इज आप लोग का हो जाएगा फैंटास्टिक क्रिकेटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थोड़ा क्वेश्चन देखिए यहीं पर क्लियर नहीं है, एडजस्ट करके चलिए। हम रीड कर रहे हैं। चूज करेक्ट एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वसुंधरा इज डेस देयर व्हेन यू नीड हेल्प, वसुंधरा इज डेस देयर व्हेन यू नीड हेल्प, वसुंधरा इज ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हेल्प। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। चूज करेक्ट भार्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट भार्ब चुनिए। द वीक ऑफिस डेस बाय द प्रिंसिपल, ये देखिए यहीं पर दिया है द वीक ऑफिस डेस बाय द प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा आप लोग का द वीक ऑफिस बीइंग यूज्ड बाय द प्रिंसिपल, ये हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। द वीक ऑफिस बीइंग यूज्ड बाय प्रिंसिपल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड, द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का कौन सा वॉइस हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे आप लोग का इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज, ग्रामर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड, ये होता है आप लोग का पैसिव वॉइस होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑल हिज विशेस डेज बीन फुलफिल्ड, ऑल हिज विशेस डेज बीन फुलफिल्ड। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑल हिज विशेस
हैव बीन फुलफिल्ड हो जाएगा। बी के साथ चलिए, मानी एंड तारा डेज बैक होम फ्रॉम स्कूल। मानी एंड तारा डेज बैक फ्रॉम द स्कूल, तो ये हो जाएगा मानी एंड तारा वॉक्ड बैक फ्रॉम स्कूल। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। जनवरी इज डेज देन मार्च, ये कोल्डर हो जाएगा। जनवरी इज कोल्डर देन मार्च। द मैन डेज लॉस्ट हिज फोन वॉज वेरी अपसेट। द मैन हु लॉस्ट हिज फोन वॉज वेरी अपसेट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अमोल कुड यू गिव मी डेस वाटर प्लीज, तो यहीं पर क्या होगा, ये देखिए, अमोल कुड यू गिव मी, क्या होगा यहीं पर, ये देखिए, मच होगा, फ्यू होगा, सोम होगा। यहीं पर आप लोग का इसको ऑप्शन में बताइए। अमोल कुड यू गिव मी सोम वाटर प्लीज, मच वाटर, फ्यू वाटर, ये आप लोग का नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए। प्लीज ब्रिंग ए जार ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम मी फ्रॉम केरला, ये देखिए, प्लीज ब्रिंग ए जार ऑफ, ये हो जाएगा स्पाइसेस हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग ए जार ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम फॉर मी फ्रॉम केरला, तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए इसका। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 40 से मैथ का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग को हम रेगुलर बोलते हैं कि मैथ का क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इस ये टाइम टेकन है, और कहीं भी आप लोग को कुछ आप लोग का सॉल्व नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्टीज हो रहा है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए, इसको फिर सॉल्व करके दिया जाएगा। तो इसको स्क्रॉल करवा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर पाएंगे। कहीं पर भी आप लोग का नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बोलिए, इसको फिर सॉल्व करके आप लोग के लिए बताया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर से आप लोग का CNW रिलेटेड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन देखिए, बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, जिसमें कि आप लोग का कंटेनर सब ट्रांसपोर्ट होता है। BLC वैगन जिसमें कि आप लोग का एक रैक में 5 कार, एक यूनिट में एक रैक में आप लोग का 45 वैगन्स, एक यूनिट में आप लोग का 5 कार रहेगा या कोच रहेगा, जिसमें कि 2 A कार 3 B कार रहता है। तो आप लोग का BLC वैगन में आप लोग का यूज होने वाला यहीं पर रोलर बियरिंग पूछ रहा है, जो कि आप लोग का CTR भी होता है, कैटरी स्टेप पर रोलर बियरिंग, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। देखिए, क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ठीक आया नहीं है, थोड़ा धुंधला है, देखिए एडजस्ट करके चलिए। क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ सिलिकॉन मैंगनीज लाइनर्स ऑफ कैसनव बॉगी। ये देखिए, कैसनव बॉगी में जो लाइनर आप लोग का यूज होता है सिलिकॉन मैंगनीज लाइनर, इसका वेल्डिंग के लिए आप लोग का इलेक्ट्रोड कौन सा क्लास का चाहिए, ये हो जाएगा आप लोग का
M5 क्लास का इलेक्ट्रोड चाहिए आप लोग का मैंगनीज लाइनर कैसनफ बॉगी में वेल्डिंग करने के लिए। विच आर्मर शुड बी यूज्ड आफ्टर वेल्डिंग अप वेल्डिंग जॉइंट। ये देखिए जब भी हम लोग वेल्डिंग आप लोग का हो जाता है वेल्डिंग जॉइंट से आप लोग का जो चिप्स वगैरह स्लैग वगैरह आप लोग को निकालने के लिए चिपिंग हैमर यूज किया जाता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं स्लैग जो थोड़ा चिप सब चिपकाया रहता है उसको साफ करते हैं चिपिंग हैमर से। तो इसके लिए आप लोग का वेल्डिंग खत्म होने के बाद वेल्डिंग जॉइंट में हम लोग चिपिंग हैमर यूज करके इसका स्लैग सबको रिमूव कर देते हैं। याद रखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच ऑफ दिस इज सॉलिड लुब्रिकेंट। यहीं पर पूछ रहा है सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का कैसनफ बॉगी में सेंटर पिवट में ग्राफाइट फ्लेक्स देते हैं ग्राफाइट पाउडर देते हैं। तो ये आप लोग का सॉलिड लुब्रिकेंट हो जाएगा ग्राफाइट। कैसनफ बॉगी में सेंटर पिवट के लिए इसको यूज किया जाता है ग्राफाइट फ्लेक्स। तो ग्राफाइट के साथ चलिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑन ब्रेकेबिलिटी। धातु का कौन सा गुण अटूटता के लिए उत्तरदायी है। तो यहीं पर देखिए विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन ब्रेकेबिलिटी। तो इसके लिए आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेलेबिलिटी हो जाएगा। जो लचीलापन होता है और कोई भी धातु में आप लोग का मेलेबिलिटी क्वालिटी रहने से लचीलापन रहने से आप लोग का इजीली वो क्या होगा बेंड होगा इजीली कोई भी शेप में उसको आप लोग फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग ए के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन मेजरिंग स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ये देखिए आप लोग का जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर स्टाइलस जो यूज करते हैं पर मेटल जो यूज होगा ये डायमंड ही होगा। आप लोग का ये देखिए ITI में आप लोग का यही अगर जो भी फ्रेंड्स किए होंगे मैकेनिकल आप लोग का ब्रांच में तो इसमें आप लोग का मैकेनिकल सरफेस जो इंडिकेटर तो इसका स्टाइलस जो होता है ये कौन सा मटेरियल से आप लोग का तैयार होता है मेजरिंग स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर जो कि आप लोग का इसमें मेटल डायमंड यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। ये देखिए आप लोग का अग्निशामक पूछ रहा है कौन सा अग्निशामक से जो इलेक्ट्रिक का माध्यम से जो लगा हुआ जो आग है उसको बुझाएंगे। एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से कोई भी फायर लगा हुआ है तो इसके लिए कौन सा टाइप का आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आप लोग का CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर अग्निशामक इसमें यूज करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। 10,000 माइक्रन इज इक्वल टू। ये देखिए 10,000 माइक्रन किसके साथ इक्विवेलेंट है समान है पूछ रहा है। तो आप लोग का 10,000 जो आप लोग का माइक्रन है ये आप लोग का 10 mm के साथ आप लोग का ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं आप लोग का जो 1 माइक्रन होता है 1 माइक्रन ये होता है आप लोग का 0.001 या इसको बोल सकते हैं 1/1000 mm होता है। याद रखिए 1 माइक्रन जो होता है 0.001 mm या 1/1000 mm होता है। उसी हिसाब से आप लोग का 10,000 माइक्रन 10,000 माइक्रन ये कितना होगा 1/1000 इंटू 10,000। तो इसको आप लोग काट दीजिए तो इसमें आप लोग का हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। याद रखिए उसको। ऑप्शन बी के साथ चलिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। इफ इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मेल्ट्स मोर देन वर्कपीस देन व्हिच पोलैरिटी इट शोज। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि अगर वेल्डिंग में आप लोग का इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा में आप लोग का इलेक्ट्रोड मेल्ट्स मोर देन वर्कपीस से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जा रहा है तो इसमें कौन सा पोलैरिटी सोच करता है।
तो हम लोग जैसे कि वेल्डिंग में दो पोलैरिटी यूज होता है, एक तो आप लोग का स्टेट पोलैरिटी और एक तो रिवर्स पोलैरिटी यूज होता है। तो स्टेट पोलैरिटी देखते हैं। स्टेट पोलैरिटी में आप लोग का क्या होता है, इसमें आप लोग का जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, नेगेटिव टर्मिनल। इसी हिसाब से वर्क पीस जो होता है, वर्क पीस इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल। आप लोग का स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा और वर्क पीस जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा। और आप लोग का यही स्टेट पोलैरिटी में क्या होगा, आप लोग का इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा वर्क पीस के आप लोग का कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए, स्टेट पोलैरिटी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से आप लोग रिवर्स पोलैरिटी भी जान लीजिए। आप लोग का रिवर्स पोलैरिटी, इसमें क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, आप लोग का जो नेगेटिव टर्मिनल, आप लोग का इलेक्ट्रोड जो है, यहीं पर इलेक्ट्रोड जो है ये आप लोग का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। और इसी हिसाब से वर्क पीस जो होगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क पीस जो होगा ये आप लोग का नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा। Which of the following electrode is used in TIG वेल्डिंग? टिक वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है? जैसे कि इसका नाम से, फुल फॉर्म से हम लोग जानते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। तो इसमें आप लोग का टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, टी फॉर टंगस्टन, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग। और एक तो होता है आप लोग का MIG वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। Which of the following size of electrode decide the currents? यहीं पर देखिए आप लोग का जो वेल्डिंग करने के लिए करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, तो आप लोग को पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड का कौन सा साइज करंट को डिसाइड करता है कि इसमें कितना करंट लगेगा। तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इलेक्ट्रोड या वायर का जो डायमीटर होगा यही डिसाइड करता है कि आप लोग का कितना करंट चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बीकानेर आप लोग का जो मैकेनिकल वर्कशॉप का जो बाकी क्वेश्चन है उसको दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक्स कीजिए, फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।